सो गाइस, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है ना, तो विंटर्स में जो हमारे पैर होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। चाहे आप पैरों को ले लो या फिर हैंड्स को ले लो, हमारे हाथ पाँव बहुत मुतासर होते हैं। और सर्दियों में धूप भी बहुत तेज़ होती है। आपको लगता है कि सर्दियों में ठंड होती है, पर हम काले नहीं होते। एज अ फेस वाइज अगर आप बोलो तो आपके चेहरे के ऊपर स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता, स्किन ख़राब नहीं होती, एक्ने पिंपल्स कम होते हैं सर्दियों में। लेकिन जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है वो स्किन क्रैक्स। आपको पैरों के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, आपके पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक डल हो जाते हैं। सर्दियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है। लगता है हमें मौसम अच्छा है, बट सर्दियों का मौसम भी हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है फीट्स की केयरिंग के लिए कौन सी क्रीम लगाएं। लाइक उससे अगर हम गोरा करना चाहते हैं तो कैसे गोरा कर सकते हैं, अगर आप उसे गोरा करना चाहते हो। ठीक है, और सेकेंडली ये कि अपनी एड़ियों को हील करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, एड़ियां जो है वो आपकी हील हो जाएंगी, आपके पैर जो फटे फटे होते हैं वो हो जाएंगी। लेकिन स्पेशली ये रंग गोरा करने के लिए है, क्योंकि सर्दियों में लोग कहते हैं कि पैरों के और हाथ का कलर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो उसको कैसे हम जो है वो कवर करें और किस तरीके से, क्योंकि कोल्ड क्रीम्स जब आप लगाते हो ना, तो कोल्ड क्रीम्स लगाने की वजह से आपकी स्किन ऑलरेडी डाल हो जाती है। तो कोल्ड क्रीम्स की जगह अगर आप कोई ऐसी क्रीम लगाते हो जो थोड़ी सी चिकनी होती है, और चिकनी होती है तो उसके बाद जो है वो आप आपके पैरों को टफ नरम मुलायम रखती है। तो किस तरीके से बनानी है आइए जानते हैं। सबसे पहले ना गाइस, मैंने यहाँ पर अरीना गोल्ड क्रीम यूज़ की है। आप अरीना की हैंड वाइटनिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, फीट वाइटनिंग आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं नॉर्मल पड़ी हुई थी तो मैंने बना लिया। अब इसको किसी भी वाइटनिंग क्रीम से बना सकते हो। उसके अलावा आपने इसके अंदर ग्लिसरीन डालनी है हाफ टी स्पून, क्योंकि एक अच्छी लोशन की जैसी फॉर्म आ जाएगी जब आप इसको मिक्स करोगे। वैसे तो क्रीम की तरह आएगी, ग्लिसरीन ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर सीरम ऐड किया है, क्योंकि क्रीम की क्वांटिटी कम है। अगर आप इसको पूरी क्रीम बनाना चाहते हो तो पूरा सीरम ऐड कर लेना। ये एक वाइटनिंग सीरम है, चाहे तो आप इसकी जगह डर्माकॉस डाल सकते हो। आप ये वाला सीरम भी डाल सकते हो, ब्लैक मैजिक सीरम है। वैसे आप डर्माकॉस डाल लेना, वाइटनिंग सीरम जो होता है नॉर्मल क्रीम में डालने का वो डाल के ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा गाइस, यहाँ पर मेरे पास है क्लोबीटासोल, डर्मोवेट और क्लोबोवेट है ऑरेंज वाली। ये किस लिए डाल रहे हैं हम, ये जो एड़ियां फट जाती हैं और उसमें आपको दर्द होता है या फिर आपको लाइक कट्स लग जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम इसको डाल रहे हैं। अगर आपके पैरों में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपके पैर सर्दियों में इस तरह के खराब नहीं होते, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इससे जो है वो वाइटनिंग के लिए नहीं डाल रहे हैं हम। वाइटनिंग के लिए हमने सीरम डाला है और वाइटनिंग के लिए हमने वाइटनिंग क्रीम डाली है। इसके अलावा ये मेरे पास लोशन है, ये आप बोल सकते हो बेबी लोशन है, चाहे तो आप जॉनसन्स का डाल लो। आपके पास कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम पड़ी हुई वो डाल लो, लोशन पड़ा डाल लो, कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, वेस्लीन का आता है, वेस्लीन वाला भी डाल सकते हो आप, कोकोआ फ्लेवर में, कोई भी फ्लेवर में डाल लो। उसके बाद मैंने एक वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर ऐड की है, जो कि स्किन वाइटनिंग वाइट कैप्सूल होती है, 10 रुपीज की मिल जाती है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद इसको आप अपने कंटेनर में रख लो, जिस कंटेनर से आपने क्रीम निकाली है उसी के अंदर। ये आपको ऑलमोस्ट महीना चल जाएगी। पैरों पे भी लगा सकते हो, हैंड्स पे भी लगा सकते हो। क्लोबोवेट डालोगे तो हाथ पे मत लगाना, पैरों पे लगा लेना। लेकिन अगर क्लोबोवेट को स्किप कर रहे हो तो आप इसको फीट्स पे मतलब हैंड्स पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों का जो कलर है वो साफ करेगी, अच्छा होता है। लाइक पैरों के लिए भी बहुत अच्छी है और हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हो। बस क्लोबोवेट मैंने जो फटी एड़ियाँ होती है ना उसकी वजह से इसको ऐड किया है। सर्दियों में फट जाती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में काम करते हो। लाइक मेरी इतनी ज़्यादा नहीं फटती है, बहुत कम, लेकिन अगर आपको एक दो कट भी लगते हैं ना तो आप उसको लाइक कवर करने के लिए इसको ज़रूर ऐड करो। बिकॉज जितनी ज़्यादा आप केयर करोगे उतने ज़्यादा आपके जो पैर हैं वो अच्छे रहेंगे। और फिर पानी का काम तो चलता ही रहता है, आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद स्किन फटने लगती है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके हैंड्स और फीट जैसे बूढ़े होने लगे। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है। तो सर्दियों में हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कहते हैं पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। जबकि हमें प्यास नहीं लगती है, बट पानी पीना चाहिए उतना जितना कि नॉर्मल हम गर्मियों में भी पीते हैं। गर्मियों में ज्यादा पीते हैं क्योंकि गर्मियों में प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो ट्राई करना चाहते हो उसे हैंड पे लगाना, फीट्स पे लगाना, और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर देना। और गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। और ये जो क्रीम है ना गाइस, ये लगाने के बाद आपको इतना फायदा मिलेगा कि आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। सर्दियों के लिए स्पेशल ये बहुत अमेजिंग है, तो ट्राई करो। क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी टाइप की क्रीम्स होती है, जो आपने देखा होगा व्हाइटनिंग क्रीम होती है, स्टिकी होती है। आप इससे फायदा उठाओ, अपने पैरों को गोरा करो। जरूरी नहीं कि आप इसे फेस पे यूज करो, पैरों को गोरा करो। आपके बहुत ज्यादा ब्लैक पैर हैं, जब भी गोरे हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक करना। आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।